तो नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का फर्स्ट सेशन के थर्ड पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे पृथ्वी को बना सकते हैं और कैसे ऑर्बिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं, नया लेयर लेंगे, प्लस आइकन में दबाएंगे न्यू लेयर एंड लेयर मेन्यू में जाकर रीनेम कर देंगे। मैं यहाँ पे अर्थ लिख देता हूँ, आप चाहे तो पृथ्वी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। फिर अभी हमको पृथ्वी बनाना है, तो पृथ्वी बनाने के लिए सेम वैसे ही जैसे हमने सूरज को बनाया था, सिलेक्शन टूल में आके ओवल सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे एंड शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कल आ जाएगा। इसको थोड़ा प्लेस करेंगे अपने हिसाब से, और क्योंकि पृथ्वी का ज़्यादा एरिया नीला होता है समुद्र के कारण, तो कोपिक लाइब्रेरी से हम लोग एक ब्लू का शेड ले लेंगे जो हमें सही लगता है। तो मेरे को B66 सही लग रहा है, मैं फ्लैट फिल टूल से क्लिक करके फिल कर दूंगा। कोपिक लाइब्रेरी अभी ऑन रखूँगा क्योंकि मुझे ग्रीन के शेड्स भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में सिर्फ पानी नहीं होता है, धरती भी होती है। तो धरती दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, ग्रीन का कोई शेड लेता हूँ और एक शेप बनाता हूँ। तो ये शेप अगर आप चाहते हैं कि बहुत एक्यूरेट होना चाहिए जैसे पृथ्वी में दिखाई देता है, तो आप नेट में इमेज देख के आप बना सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं कुछ रैंडम शेप्स बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे आप कैसे पृथ्वी का जो धरती वाला पार्ट होता है वो बना सकते हैं। तो मैं कुछ रैंडम शेप्स बना ले रहा हूँ। तो ऐसे ही ग्रीन के अलग अलग शेड ले रहा हूँ, मैं चूज़ कर रहा हूँ, ब्राउन भी ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही शेड नहीं होता है, अलग अलग शेड्स भी होते हैं। तो मैं अलग अलग शेड से ले रहा हूँ और मैं अभी कुछ कलर फिल नहीं कर रहा हूँ, बस बाउंड्रीज बना रहा हूँ, और बाउंड्री में पूरा कंप्लीटली बंद कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे फ्लड फिल टूल से इसे फिल करना है। तो हमने देखा था बाउंड्री बंद नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो कलर है वो फैल जाएगा और वो हम नहीं चाहते। तो अभी आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लड फिल टूल यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऐसे फिल कर देंगे। पर अभी तो मुझे दूसरे कलर्स भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे। ऑल्ट दबा के हमारे पास कलर पिकर आता है, कलर पिक करेंगे, फिर फिल करेंगे। फिर आप ऐसे ब्राउन कलर पिक करें, ऑल्ट दबा के और फिल करें। ऐसे ही दूसरा वाला ग्रीन कलर फिल क्लिक करें, ऑल्ट दबा के सेलेक्ट करें कलर और फिर फिल करें। तो हमारा एक पृथ्वी बन गया है। तो ये जो पृथ्वी है यहाँ पे हमारा दिसंबर होने वाला है, तो ये विंटर वाला पृथ्वी है। तो मैं रीनेम में जाऊँगा एंड डैश करके यहाँ पे विंटर लिख देता हूँ, ओके कर दूंगा। तो ऐसे हमें बाकी पृथ्वी भी बनाने हैं। एक यहाँ पे स्प्रिंग वाला होगा, एक यहाँ पे समर वाला होगा, समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु, और यहाँ पे हमारा शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन वाला पृथ्वी होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नया लेयर लेंगे, और नया लेयर हमें नीचे लेना है पृथ्वी के, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सन ग्लो को चूज़ करूँगा और फिर प्लस आइकन में दबाऊंगा तो नया लेयर आ जाएगा। लेयर मेन्यू में जाके मैं यहाँ पे ऑर्बिट लिख दूंगा, क्योंकि ऑर्बिट बनाएंगे तभी हमें पता लगेगा पृथ्वी कहाँ पे घूमने वाला है। तो एलिप्स टूल का यूज़ करेंगे एंड एलिप्स टूल का सेंटर सूरज के सेंटर में रखेंगे। साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी के सेंटर के हिसाब से, जब पृथ्वी का सेंटर आ जाए ठीक है इतना, या फिर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, पृथ्वी को चेंज कर देंगे पोजीशन। और एकदम गोल नहीं लेना क्योंकि हमें थोड़ा 3D स्पेस दिखाना है, तो एलिप्टिकल लेना है, सर्कल नहीं लेना है। अब लाइन बनाने के लिए मैं वाइट कलर चूज़ करने वाला हूँ, कलर पक में क्लिक करके ऊपर से वाइट कलर चूज़ कर लिया, थोड़ा और एलिप्टिकल, पेंसिल टूल यूज़ करा। और आप चाहे तो एक लाइन बना सकते हैं या फिर आप डैश वाली लाइन्स भी बना सकते हैं जैसे हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग। तो ऐसे मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ क्योंकि एक सिंगल लाइन से ज़्यादा अच्छा लगता है डॉटेड लाइन। तो ऐसे मैं डॉटेड लाइंस बना दी और इसको एलिप्स को हम बंद कर सकते हैं। तो विंटर वाले अर्थ का भी आप देख सकते हैं पोजीशन ऑर्बिट से हिल रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लड फिल टूल का एक टूल छोड़ के लेफ्ट साइड को क्विक ट्रांसफॉर्म होता है, उसी के थर्ड ऑप्शन में एंटायर लेयर, उसकी मदद से हम लोग अपने पृथ्वी को सही जगह में ला देंगे। और इसका सही जगह में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एलिप्स टूल के राइट साइड लेफ्ट साइड में रूलर टूल, रूलर टूल से हम लोग सूरज का सेंटर देखेंगे, सूरज का सेंटर आ गया और हमारा पृथ्वी का सेंटर भी आ गया है। तो ठीक है, अभी पृथ्वी का जो हमारा पोजीशन है वो ठीक है। तो पृथ्वी का हम लोग फिर से नहीं बनाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए पृथ्वी वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, लेयर मेन्यू में जाएंगे एंड डुप्लीकेट करेंगे। रीनेम के ऊपर ही डुप्लीकेट का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे रीनेम करेंगे क्योंकि ये विंटर वाला नहीं है, अब हम स्प्रिंग वाले
या फिर समर वाले को करते हैं पहले, क्योंकि हमने रूलर को वैसे ही सेट करा है। तो अर्थ समर लिख दिया मैंने। एंड ट्रांसफॉर्म टूल से मैं पृथ्वी को यहाँ पे लेके जाऊँगा। फिर से रूलर टूल को यूज़ करूँगा। अभी देख सकते हैं पृथ्वी थोड़ा सा नीचे है सेंटर से, तो मैं फिर से क्विक ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और थोड़ा ऊपर कर दूँगा। एंड अभी आप देख सकते हैं ठीक है मेरा पोजीशन। मैं फिर से डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें रीनेम करके अब मैं स्प्रिंग लिख दूँगा, अर्थ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्योंकि हम लोग स्प्रिंग दिखाने वाले हैं, स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। तो इस हम लोग वसंत ऋतु दिखाने वाले हैं। तो फिर से क्विक ट्रांसफॉर्म से ऊपर ले आऊँगा। इस बार रूलर मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा, पर इस बार मुझे ऐसे सेट करना पड़ेगा। तो रूलर को एंगल चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो साइड में ऑप्शन दिए इससे एंगल चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करके 90 डिग्री नीचे देखते आऊँगा, जैसे ही 90 डिग्री होता है मैं छोड़ दूँगा और फिर से मैं सूरज के सेंटर में लाऊंगा। पहले सूरज के सेंटर में, फिर देखूँगा पृथ्वी है कि नहीं सेंटर में। पृथ्वी नहीं है तो क्विक ट्रांसफॉर्म से थोड़ा सा राइट ले आऊँगा। अभी पृथ्वी सेंटर में है, तो मैं फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड रीनेम कर दूंगा। इस बार अर्थ हमारा विंटर वाला होगा, यानी कि शीत ऋतु। तो विंटर मैं लिख देता हूँ, आप शीत ऋतु भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। क्विक ट्रांसफॉर्म से मैं नीचे लाऊंगा। एक बार चेक करूँगा रूलर टूल से, तो थोड़ा सा राइट साइड को आ रखा है, तो मैं लेफ़्ट को करूँगा और ये हमारा काम हो गया। तो रूलर टूल से आप लाइंस बना सकते हैं, पर अभी तो हमें सिर्फ चेक करना था पोजीशन, तो अभी कुछ लाइन नहीं बनाया। तो रूलर टूल के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के लिए। तो अभी हमने सिर्फ पोजीशन चेक करने के लिए यूज़ किया, और अगर आपको लाइन बनानी तो आप लाइन भी बना सकते थे रूलर टूल की मदद से। अभी मैं फाइल में जाऊँगा और सेव कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा काम ख़राब हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शेडोज़ बनाना देखते हैं। तो शेडो बनाने के लिए क्या करेंगे, नया लेयर लेंगे, रीनेम करेंगे, और इस बार मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ अपने जो यहाँ वाले राइट वाला जो हमारा अर्थ है, जो हमारा सबसे पहले जो हमारा अर्थ था उसमें हम लोग शेडो देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अर्थ शेडो विंटर, क्योंकि विंटर वाले अर्थ में शेडो देने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेडो यहाँ पे एकदम कैसे होता है, एकदम एक सीधी लाइन में होता है। तो सबसे पहले मैं काला कलर ले लूँगा। काला कलर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे कलर करता हूँ तो कुछ कुछ पार्ट हमारा बाहर भी चले आएगा पृथ्वी से। तो इसके लिए हम लोग एक नए टूल के बारे में जानते हैं। सिलेक्शन टूल में जाएंगे तो लास्ट जो ऑप्शन होता है हमारा मैजिक वॉन्ड, उसको सेलेक्ट करेंगे और एक बार क्लिक करता हूँ तो मेरे को अर्थ वाला विंटर चूज़ करना पड़ेगा। तभी मैं एक बार क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कलर चूज़ कर रहा है, पर ये एक ही कलर चूज़ कर रहा है एक टाइम में। मुझे पूरा अर्थ का सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है ऐड का, इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सब चीज़ ऐड कर दूँगा। तो ये ऐड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, उसको चूज़ करता हूँ और अब मैं सबट्रैक्ट को चूज़ करूँगा, रिमूव। तो उससे मैं आधा अर्थ रिमूव कर दूँगा, क्योंकि आधे अर्थ में तो सूरज है, आधे अर्थ में नहीं है। ऐसे करने के बाद मैं जो शेडो वाली लेयर थी उसमें जाऊँगा एंड फ्लड फिल टूल से फिल कर दूँगा कलर और डीसेलेक्ट कर दूँगा अभी। तो आप देख सकते हैं आधा अर्थ में हमारा हो गया है फिल। तो लेकिन ये शेडो नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा काला कलर ही हो गया। तो शेडो दिखाने के लिए हम लोग ओपेसिटी कम करेंगे। ओपेसिटी कम करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर नॉर्मल लिखा है, उसी के राइट साइड में 100 है। अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग करूँ तो उसका ओपेसिटी कम हो जाएगा, और आप चाहें तो एक बार क्लिक करके नंबर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 40% ओपेसिटी रखा है, तो आप देख सकते हैं 40% ठीक है। तो ऐसे हमने 40% ओपेसिटी कर दिया। अब मैं नया लेयर लूँगा और फिर से रीनेम करूँगा। इस बार हमें कौन से अर्थ का शेडो डालना है वो देखना है। तो इस बार हमें अपने वसंत ऋतु वाले अर्थ में शेडो डालना है। तो मैं अर्थ शेडो स्प्रिंग लिख दूंगा। अब ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे अर्थ का सिलेक्शन चाहिए रहेगा। तो अर्थ स्प्रिंग जो था हमारा उसमें जाऊँगा। सिलेक्शन टूल में हमने देखा मैजिक वॉन्ड टूल से हम सिलेक्शन बना सकते हैं। तो मैं ऐसे सिलेक्शन बनाऊँगा। फिर अभी हमें थोड़ा सा पार्ट नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर का पार्ट चाहिए और नीचे का नहीं चाहिए।
तो उसके लिए हम लोग एक नया टूल देखते हैं, लासो टूल। तो लासो टूल को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, लासो टूल से कुछ भी सिलेक्शन बना सकते हैं या फिर कुछ भी सिलेक्शन हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट दबाते हैं। अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो माइनस बटन आता है और जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन में वापस जाता हूँ और ऑल्ट दबाऊँगा। तो ऑल्ट दबा के आपको पता लगेगा कि हमारे पास माइनस की आता है, और उसके बाद जितना पार्ट हमें नहीं चाहिए उतना सेलेक्ट करेंगे और उतना हट जाएगा। तो अभी फिर से शेडो लेयर में जाएंगे, फ्लड फिल टूल से ब्लैक कलर फिल कर देंगे और इसकी ओपेसिटी फिर क्लिक करके 40, क्योंकि हमारा पहले भी 40 था तो अभी भी 40 रखेंगे, पूरे टाइम 40 रखेंगे ताकि थोड़ा यूनिफॉर्म रहे। अभी हम लोग समर वाले अर्थ में जाने वाले हैं। तो फिर से पहले तो नया लेयर लेंगे, रीनेम करेंगे, फिर से लिख दें अर्थ शेडो समर, ओके कर देंगे। फिर हम लोग समर वाले अर्थ में जाएंगे एंड अपने मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्शन बना लेंगे। फिर मैंने पूरा अर्थ को सेलेक्ट किया, फिर से रेक्टेंगल टूल, हमने देखा ऑल्ट दबाने से सिलेक्शन कैंसिल होता है, तो जितना नहीं चाहिए उतना सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट दबा के कैंसिल हो गया। अर्थ शेडो में जाएंगे एंड फ्लड फिल टूल से काला कलर फिल कर देंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे, फिर से ओपेसिटी 40% और ये फिर से कम हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला अर्थ जो है उसको भी हम लोग, फोर्थ वाला अर्थ जो कि हमारा ऑटम वाला होगा, यहाँ पे नाम मेरा गलत हो गया तो मैं रीनेम करके विंटर हटा के ऑटम लिख देता हूँ, क्योंकि नाम मेरा गलत हो गया था तो ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकती थी, तो इसलिए मैंने नाम सही कर दिया। नया लेयर लूँगा, फिर से रीनेम करूँगा, फिर अर्थ शेडो एंड अर्थ शेडो इस बार ऑटम लिख दूंगा। आप चाहे तो पतझड़ भी लिख सकते हैं, ऑटम पतझड़ होता है। तो फिर से अर्थ का सिलेक्शन लेंगे मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से, सिलेक्शन लेके हम ऐड करेंगे और इस बार हमें ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर के पार्ट में तो सूरज की रोशनी आएगी। तो लासो टूल लेंगे, ऑल्ट दबाएंगे, माइनस जैसे आता है हम लोग एक सिलेक्शन बना लेंगे ऊपर के पार्ट का, और आप देख सकते हो ऊपर का पार्ट हट गया है। तो फिर से शेडो लेयर में जाएंगे, फ्लड फिल टूल की मदद से काला कलर फिल एंड ओपेसिटी कम, तो 40% ओपेसिटी। तो ऐसे आप देख सकते हैं हमने अभी पृथ्वी बनाया, पृथ्वी को चारों तरफ लगाया, ऑर्बिट बनाया और पृथ्वी का हमने शेडो रीजन्स भी बना दिए। तो ऐसे आप लोग भी करिए एंड अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को ख़त्म करने से पहले हमेशा की तरह फाइल सेव करेंगे। फाइल सेव नहीं करेंगे तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो फाइल में जाएंगे, सेव दबाएंगे और फाइल सेव हो जाएगी। तो अभी इस पार्ट के लिए इतना ही, थर्ड पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में हम लोग इलस्ट्रेशन ख़त्म करने वाले हैं अपने जो हमारे टेक्स्ट है उसको लगा के, क्योंकि अभी हमने बना तो दिया लेकिन ये पता नहीं लग रहा है। जिसको पता नहीं होगा, जैसे हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इलस्ट्रेशंस, तो उनको पता नहीं होगा कि 4 पृथ्वी क्यों दिखा रहे हैं। पहले तो यही बोलेंगे 4 पृथ्वी क्यों दिखा रहे हैं, 4 तो होते नहीं है। तो हम लोग 4 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम सीजन्स दिखाना चाह रहे हैं, ऋतु दिखाना चाह रहे हैं, ऋतु परिवर्तन। तो उसके लिए हमने 4 पृथ्वी दिखाए हैं, शेडो एरिया कैसे पड़ते हैं वो दिखाया। तो इसलिए हमें टैक्स लगाना ज़रूरी है ताकि उनको पता लगे कि हमारा मोटिव क्या है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।